आज सीटेट में आपके सीडीपी की थ्योरी में हम सममित रेखाएं लेके आए हैं। क्या होती है सममित रेखाएं, इन्हें देखते हैं, फिर इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सममित रेखा होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है किसी चीज को, किसी एंगल को दो भागों में बांटना। ठीक है, यानी कि अगर हम बीच से कोई रेखा खींचे तो उसके दोनों भाग बराबर हों और दूसरे से मिल जाएं। ठीक है, इसे बोलते हैं सममित रेखा। ठीक है, सममित का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसे ही दिखने वाली अन्य आकृति को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया, मान लीजिए हम एक वर्ग लेते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग में अब हम सममित रेखा कितनी खींच सकते हैं या कैसे खींचे जिस आकृति को दिखते हैं। मान लीजिए हमने इसके बीच से ये रेखा अगर खींच दी है और इसको अगर हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें सममित रेखा। ठीक है, इसका भी मान लो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो ये सममित रेखा हो गई। ठीक है, इस आकृति को देखने से। दूसरी बात है, किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर, जो हम बात बता रहे हैं, जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो। संपाती हो मतलब एक दूसरे पे ऊपर चढ़ जाए, बराबर दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। उसे कहते हैं सममित रेखा। जैसे एक आयत की बात करें, एक हम आयत अगर ले रहे हैं इस तरह से, तो इसमें अगर हम सममित रेखा खींचेंगे तो एक तो हम इसके बीचों बीच से ऊपर से खींच सकते हैं और दूसरी सममित रेखा इधर से खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसकी बात करें। एक तरफ से इस तरह से हमने मान लो आयत लिया है दोस्तों, ये हमारी सममित रेखा हो गई। अब ये रेखा क्या करेगी दोस्तों, अगर इस भाग को बार हम मोड़ते हैं तो क्या होगा, ये एक दूसरे को ढक लेती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सममित का विचार हमारे मन में तब उठता है जब एक आकृति को ठीक वैसी ही दिखने वाली अन्य आकृति को देखते हैं। और दूसरी बात कह रहा है कि किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं, और उसे हम क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि सममित रेखाएं की संख्या किसमें कितनी होती है और इसके उदाहरण क्या है। यहाँ पे देखते हैं कि सममित रेखाओं की संख्या और इनके क्या क्या उदाहरण बनते हैं। आपके सामने हमने लिखा है कि कोई सममित रेखा नहीं। किसमें कोई सममित रेखा नहीं बनेगी, एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, हमारी 0 होगी। ठीक है, कह रहा है केवल एक सममित रेखा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें केवल एक सममित रेखा बनती है, जिसको हमने एक लिख दिया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं 3 सममित रेखाएं एक समबाहु त्रिभुज में बनती हैं। कितनी बनती हैं, 3। ठीक है, अगला आता है 2 सममित रेखाएं एक आयत में बनती है और एक समचतुर्भुज में बनती है। नेक्स्ट कह रहा है 4 सममित रेखाएं एक वर्ग में बनेगी और अनेक सममित रेखाएं या इनफाइनाइट अनंत किसमें बनेगी, वो एक वृत्त में बनेगी। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी विषम भुजाएं जो होती हैं बराबर नहीं होती हैं। कोई भी भुजा बड़ी होगी तो कोई छोटी होगी। ठीक है, अब इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या सममित रेखा बनेगी, अगर हम यहां से करते हैं तो भी ये इसको पूरा नहीं ढक पाएगा। ठीक है, सममित रेखा बनने का मतलब है दोनों भाग एक दूसरे से ढक जाए, मतलब दिखाई ना पड़े। ठीक है, अगर हम यहां से सममित रेखा खींचते हैं तब भी ये वाला हिस्सा ज्यादा है, ये वाला कम है, यहां से एक भी नहीं बन रही है। ठीक है, तभी हमने कहा है कि विषमबाहु त्रिभुज में 0 सममित रेखाएं होती हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसमें क्या होता है, समद्विबाहु में इसकी 2 भुजाएं तो बराबर होती है। मान लीजिए इस तरह से है लंबा सा
ठीक। और अगर हम इसमें सममित रेखा खींचेंगे तो हम अगर इस तरह से यहां से खींचते हैं तो आप देख रहे होंगे ये चीज को पूरा नहीं ढक पाएगा। ठीक है, हम यहां से खींचते हैं विकर्णता तो भी नहीं हो पा रहा है, इसके विकर्णता तो भी नहीं। ठीक है, तो अब एक जो बन रही है वो हमारी बनेगी ऊपर से, जो हमने ये वाली लाइन खींची है इसमें क्या है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा छोटी है तो ये दोनों को ढक लेगी। तो हमने इसीलिए कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा बनती है। बात करते हैं विषम समबाहु त्रिभुज में, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है हमारा समबाहु, इस तरह का है लगभग। ठीक है, मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसमें तीन सममित रेखा कौन सी बनेगी, एक तो हमारी ये डायगोनल वाली बनेगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, पूरा विषमबाहु नहीं बन पाया, फिर हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, और तीसरी आपकी सीधी सीधी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज में कितनी बन रही है, तीन। बात करते हैं दो सममित रेखाएं कहां बनती हैं, आयत में बनती हैं। आयत को लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा आयत है, तो इसमें हम कह रहे हैं दो सममित रेखाएं बनानी है। एक तो इसको ये सीधे सीधे पड़े लाइन में खींच ली, एक खड़ी लाइन, तो यहां से आयत में हमारी कितनी बन रही है, दो सममित रेखाएं, दो। और वही समचतुर्भुज में, वही समचतुर्भुज में भी हमारी दो रेखाएं बनेगी। अब एक बात करें वर्ग, वर्ग में चार बनती है। देखो वर्ग की बात करें, वर्ग ये हमारा है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, चार बनेगी, एक दो तीन और एक चार। ये हमारी चार सममित रेखाएं वर्ग में बनेगी। और अगर वृत्त की बात करें तो अनेकों बनेगी, अनेकों यानी कि इनफाइनाइट। जैसे ये वृत्त है, अब इसमें आप कहीं भी सिमेट्री खींचिए, कहीं भी सिमेट्री लाइन खींचोगे तो वो उसको डिवाइड ही करेगी। ठीक, ये हो गई, 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 ये हो गई। इस तरह से हम वृत्त में क्या कर सकते हैं, अनेकों सममित रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सममित रेखाओं पे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, जो भी जितनी भी थ्योरी बता रहे हैं, उन पे एक दो क्वेश्चन बनता है। सीडीपी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, हलवा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो आपसे इन्हीं में से घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, या इसको याद कर लीजिए या प्रैक्टिकली देख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली भी कुछ अक्षर देता है, मान लीजिए हम अक्षरों की बात करें तो उसने हमें दिया यक्ष, उसने कहा यक्ष में कितनी सममित रेखाएं बनेगी, एक संख्या उसने हमें दिखा दी, यक्ष दिखा दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सममित का मतलब है दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर दो, कितने ही भागों में डिवाइड हो। एक तो यहां से डिवाइड हो गई हमारी, यक्ष में एक सममित रेखा ये डिवाइड हो गई। ठीक है, एक ये डिवाइड हो गई, और दूसरी हम ऊपर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यक्ष में कितनी बन रही है, यहाँ पे हमारी दो सममित रेखाएं बन रही हैं। बात करें एच की, ऐसा क्वेश्चन है अभी हम कराएंगे आपको, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो एच को भी 20 से काट दे और यहां से काट दे, तो इसमें भी दो सममित रेखाएं बन रही हैं। तो इस पे हम, ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखते हैं क्या हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल, और तो कह रहा है सममित रेखा है। पहला ऑप्शन है हमारा सी एक्स टी, क्या है, सी एक्स टी। देखते हैं सी में कोई सममित रेखा बन रही है, सी है हमारा, देखो सी हमने लिखा, ऊपर से कोई नहीं बनेगी, अगर बीच से कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा है। ठीक है, यानी कि कैसी है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक ही रेखा है। यक्ष में तो दोनों बन रही है, लेकिन सी में नहीं बन रही है। टी में भी सिर्फ एक ही सममित रेखा बनेगी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की नहीं बनेगी। तो ये एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं बी की, बी में क्या करते हैं, देखो बी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं बन रही है यक्ष में, अभी हमने आपको बताया था। दूसरा आता है एच,
एच में भी ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों तरीके की रेखाएं बन रही हैं, एक दूसरे को क्या करेंगी, ढक लेंगी। और बात आती है ओ की, ओ मतलब वृत्त कह लो, तो वृत्त में तो अनेकों बनती है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, टेढ़ी मेढ़ी, इधर उधर कुंडा उन्ना से बन जाएंगी। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से तो ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। सी में देखते हैं, तो यक्ष में तो बन रही है लेकिन जेड में नहीं बनेगी, ठीक, वाई में नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन कह रहा है ए बी सी, सी में तो बनी नहीं है, बी में भी एक ही बनेगी और ए में भी एक ही बनेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा सही है कि जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की रेखाएं बन रही हैं। एक क्वेश्चन और लाए हम आपके लिए यहाँ पे कि निम्न में से जो भी हमने आपको बताया था त्रिभुज पे, उसी पे अभ्यास कर लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, फिर आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर क्या करना होगा, ज्यादा दिक्कत, हाँ, समबाहु, विषमबाहु, केवल विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, तो हमने क्या होता है, समबाहु जिसकी भुजाएं क्या हो, सारी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो समबाहु में कितनी बनेंगी, 3। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है थोड़ा, तो ये तो डायगोनल ये हो गया, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है, बीच में, तो इसमें हमारी बनेगी 3। समद्विबाहु में हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था समद्विबाहु में कितनी बनती है, 1। और केवल विषमबाहु में, विषमबाहु में जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं त्रिभुज की। ठीक है, एक ज्यादा लंबी, एक थोड़ी और छोटी, तो तीसरी और लंबी हो गई, इसमें दोस्तों बनेगी 0। हम अब फिर विषमबाहु आ गया तो इसमें भी 0 और समद्विबाहु आ गया, समद्विबाहु में 1। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं है, सी, किसमें ये कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी जो थ्योरी है और इस पे क्वेश्चन कराए हैं, कल हम आपको बताएंगे तुलनात्मक घटा, तुलनात्मक घटा, तुलनात्मक जोड़, तुलनात्मक जोड़, ठीक है, इसी तरह व्यकलन, व्यकलित, व्यकलित घटा और व्यवकलित जोड़ और समुच्चयन, ये चीजें कल हम आपके लिए लेके आएंगे और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। हम एक एक दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, और थ्योरी भी साथ में करा रहे हैं, ज्यादा थ्योरी और थ्योरी बची नहीं है, इसके बाद में हम आपको डायरेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सममित में आपको सिर्फ ये देखना है कि सिमेट्री कहां कहां बनती है, बच्चों को सिमेट्री बताना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहां पे क्लास खत्म हो रही है, तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे तुलनात्मक घटा, तुलनात्मक जोड़, समुच्चयन, विकलित घटा और विकलन जोड़। उसके बाद में कुछ थ्योरियां हैं वो भी हम आपको आपके सामने लाएंगे। नमस्कार।